जय श्री कृष्णा। आज 4 तरह के भक्त कौन होते हैं, पूरा सुनिए तभी पता चलेगा कौन कौन भक्त की श्रेणी में आते हैं या भक्त हैं ही नहीं। सुनिए, चलिए देर नहीं करते हैं। देह में तो सब है, सुख दुख भी है, लाभ हानि भी है, जन्म मरण भी है। इसमें भूख है, प्यास है, घटना है, बढ़ना है। पर आत्मा में न जन्म है न मृत्यु है। कभी सुना आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा की मृत्यु हो गई? ये नहीं कहता कोई आत्मा टूट गई, आत्मा बिखर गई। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। मकान टूट गया, झोपड़ी टूट गई, बंगला टूट गया, ये सब कहते हैं, पर आत्मा को कोई नहीं कहता। लेकिन आकाश टूट गया, ऐसा किसी ने कहा? नहीं, ऐसा भी नहीं कहता। ना आत्मा टूटती है ना आकाश टूटता है। कभी नहीं सुना होगा आपने। आत्मा तो है ही है, अजर अमर अविनाशी। आत्मा का ना जन्म है ना मरण है। आत्मा में ना हर्ष है और ना दुख है, शोक है। बोला ना, शेर में, कुत्ते में, चंडाल में, योगी में मैं ही हूँ अर्जुन। आत्मा ही है, सब में एक ही है, दोनों में सेम है। चींटी में, हाथी में, दोनों में सेम है, बराबर है। योगी को निश्चय है आत्मा का, लेकिन भोगी को निश्चय नहीं है आत्मा का। एक के हृदय में निवास है आत्मा, यानी उसे निश्चय है। योगी के हृदय में निवास है आत्मा का, वो परमात्मा से मिला पड़ा है। और भोगी हृदय उदास। और जो भोगी हृदय है, भोगी व्यक्ति है, वो सदैव उदास रहता है। उसमें भी आत्मा है, आत्मा उसमें भी है, भोगी में भी। योगी में तो है ही, भोगी में भी है, लेकिन वो जीव भाव में है तो उदास रहता है। भोग भाव में है, ये भी भोग लूँ, ये भी यूज़ कर लूँ, ये भी मिल जाए, इसलिए वह उदास रहता है। कभी जन्म में कभी मरण में भोगी हृदय उदास और योगी हृदय निवास। आत्मा का, परमात्मा का निवास योगियों के हृदय में होता है। आत्मा दोनों में है, छोटी बड़ी आत्मा नहीं होती। आत्मा तो सेम ही है दोनों की। आत्मा में कम ज़्यादा नहीं है। बड़ा महल है तो बड़ा आकाश हो जाए, छोटा महल है, छोटी झोपड़ी है तो छोटा आकाश हो जाए। आकाश तो आकाश है। आप जितना बड़ा घर बनाओ, जितना बड़ा आंगन बनाओ, उतना ही बड़ा आपको नजर आएगा। बोला, आप अपने को क्या करके मानते हो? आकाश तो सर्वत्र है, आत्मा तो सर्वत्र है। आप अपने को क्या कह करके मानते हो? अगर जीव मानते हो तो सुख दुख लगेंगे। अगर जीव भाव में हो तो मन बुद्धि चलेगी, दौड़ेगी, क्योंकि जीव के साथ मन है। एक बात बताते हैं, बाजीगर का बांद्रा, ऐसे जीव मन साथ, जीव के साथ मन है। जैसे बाजीगर जो होता है, बंदर का नाच दिखाने वाला, उसको कहते हैं बाजीगर। और बंदर क्या करता है? जैसे बाजीगर कहता है वैसे बंदर नाचता है, कूदता है, उछलता है, कलाबाजियाँ दिखाता है। ये मन भी जैसे हम चाहते हैं वैसी कलाबाजियाँ दिखाता है। तो ये मन भी बंदर है, जीव के साथ मन है। अंतःकरण पूरा ही है, जीव के साथ जीव हो तो पूरा अंतःकरण है ही परेशान करने को। मन भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है, सब कुछ है। फिर मैंने सेवा की, मैंने लंगर किया, सब मैंने किया, मैंने सेवा करी, मैंने लंगर किया। इंद्रियों का अहंकार भी लेकर बैठे हैं सब, क्योंकि अंदर में करने का भाव है। तो ये जीव भाव है। अंतःकरण में सब कुछ है, मन चित्त अहंकार ये सब है, अंतःकरण में आता है। तो मन भी हलचल में है, बुद्धि भी हलचल में है, विचलित है। चित्त में भी गंदगी है, और शरीर का अहंकार तो है ही है, वो कभी मिटता नहीं है। पर जब बोला तुम अपने को कम करके जानते हो, और ये जानकारी मिलेगी
भाई जब भगवान ने बोला, गुरु ने बोला, तुम अपने को कम करके जानते हो, पर ये जानकारी भी कैसे मिलेगी आपको? आपने अपने को कम माना। अरे आप तो शक्तिशाली हो, आप अपने को निर्बल, कमजोर, थके हुए क्यों समझते हो? पर ये जानकारी भी मिलेगी गुरु के साथ से, सत्संग से, वैसे नहीं मिलेगी किसी को भी। कितना अच्छा बोला, चैतन्य होकर भिन्न तन से तू शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। क्या है इसका मतलब लाइनों का? सुनिए, चैतन्य होकर भिन्न तन से, ये चैतन्य अलग है, तन अलग है। शांति सम्यक पाएगा यानी पूर्ण शांति पाएगा, होगा तुरंत ही तू सुखी, इसमें देर नहीं लगेगी, तुरंत ही सुखी हो जाओगे, आनंदमय हो जाओगे, संसार से छूट जाएगा, संसार के परेशानियों से, परिस्थितियों से सबसे छूट जाओगे। संसार से छूटने का मतलब ये नहीं कि जंगल में चले जाओगे, ये मतलब नहीं है कि भाई डर जाओ, संसार से छूट जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं, ये मतलब नहीं है कि घर का त्याग करके हमें कहीं कुटिया बनाकर रहना पड़ेगा। संसार से छूटने का मतलब है संसार के सुख दुख से छूट जाओगे, संसार में जो आना जाना, वाद विवाद, इनसे छूट जाओगे। आपको कोई सुखी दुखी कर नहीं सकता। पर कब ऐसा होगा? जब चैतन्य को जानोगे तब होगा, अपनी चेतना को जागृत करोगे तब होगा। भगवान है जैसे पर्दा आ गया, भगवान तो है ही है। रोज गीता का ज्ञान इतना अच्छा चल रहा है, हर एक में मैं हूँ ही हूँ, मैं ही हूँ। भगवान तो है ही, लेकिन पर्दा आ गया है। अभी बताया ना, 11वें अध्याय में दर्शन कराया अर्जुन को भगवान ने। जो पर्दा था अंतःकरण पे, उसको हटाया भगवान ने। जैसे पर्दा हटा तो आप हुआ, फिर आपको सजदा कौन करे, आपको नमस्कार कौन करे, आपको सिर कौन झुकाए? आप ही आप, भगवान ही भगवान है। एक हो गया जैसे, है ही निराकार, ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये हाईएस्ट ज्ञान है। इसके बाद कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, कोई ज्ञान है ही नहीं। जैसे आप कहीं जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, उसके बाद ट्रेन आगे जाएगी नहीं। आप बड़े बड़े स्टेशन पे जाते हैं, लखनऊ जाना है तो उसके आगे ट्रेन नहीं जाएगी, आप लखनऊ सीधे डायरेक्ट पहुंचेगी, वहाँ तक पहुंच जाएगी। अलग से टिकट और थोड़ी लोगे, बीच बीच में जो स्टेशन आए उनके टिकट थोड़ी लेते हो आप वहाँ पे उतरोगे, चाय भी पी सकते हो, पानी भी ले सकते हो, पानी की बोतलें, फल भी ले सकते हो, ले सकते हो ना, ले सकते हो। छोटे वाले स्टेशनों का कोई आप टिकट थोड़ी लेते हो, नहीं लेते हैं कोई भी। उसके बाद तो ट्रेन का रूट ही नहीं है। कितना अच्छा बोला, जैसे आप कहीं जाते हैं तो ट्रेन उसके आगे जाएगी ही नहीं, तो ये दी एंड है। ब्रह्म ज्ञान हाईएस्ट ज्ञान है, ये रास्ता यहीं तक है बस। तो इस ज्ञान के बाद कोई ज्ञान है ही नहीं। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। इसको जानने के बाद आपने सब जान लिया, वहाँ तक पहुँच गए, सारे स्टेशन कवर हो गए। फिर आपके भैया आपको कलकत्ता जाना, बम्बई जाना, कहीं भी जाना, तो सारे बीच के स्टेशन कवर होते चले जाते ना। अब आप उतरो मत उतरो, पानी लो, कुछ भी करो, सारे स्टेशन, उनके लिए हमें टिकट लेना नहीं पड़ता, सारे स्टेशन आपको फ्री में मिल जाते हैं। कहीं भी पानी लीजिए, कहीं भी कुछ लीजिए, एक टिकट ले ली ना, एक के साधे सब सधे, एक के साधे सब सधे। एक को जान लिया, भगवान को जान लिया, तो सब कुछ जान लिया। अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा। पहले मोह निकाले, मोह निकालो, क्रोध निकालो। पहले क्या है? पहले मोह को निकालो, फिर क्रोध को निकालो। कितना टाइम लगेगा? फिर धीरे धीरे निकलेंगे, निकलेंगे भी नहीं निकलेंगे ये भी नहीं पता। धीरे धीरे मन बुद्धि से ऊपर उठेंगे, टाइम बहुत लगेगा। फिर आत्मा में आए। अब यहाँ तो बता दिया, डायरेक्टली जान लो आत्मा को, तो स्वतः ही निकल जाएंगे। दूसरा है ही नहीं, किस पे क्रोध करें? दूसरा है ही नहीं, लोभ किसके साथ करें? दूसरा है ही नहीं,
तो हम सब एक है, संभाव है, समदृष्टि है, ऐसे रहना है। सब शांत हो जाता है जब आत्मा को जान जाते हैं। अर्जुन के सारे प्रश्न हल हो गए। दूसरे अध्याय के बाद अर्जुन ने कोई सवाल पूछा है तो वह ज्ञान का पूछा है। पहले अध्याय में तो सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन दूसरे अध्याय में उसके सारे सवाल वो शरीरों के नहीं पूछ रहा, वो ज्ञान के प्रश्न कर रहा है। अब शोक का, मोह का, दुख का, स्वजनों का ये सब सवाल नहीं है अर्जुन के पास, पूछे ही नहीं कोई सवाल। उसे बात समझ में आ गई, मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। उसके बाद उसके जीव वाले सवाल, देह से संबंध रखने वाले सवाल या अपने प्रियजनों के वियोग के सवाल खत्म हो गए, पूछे ही नहीं। इतने सवाल थे, इतना बड़ा गट्ठर था, वरना उसके सिर पर कैसे होगा, भीष्म पितामह हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधुजन हैं, मेरे गुरुजन हैं, सबको मारूंगा तो क्या होगा। इतना बड़ा गट्ठर था उसके सिर पर। कमजोरी का, व्याकुलता का, इतनी टेंशन, थकावट, इतनी निर्बलता, असहाय हो रहा था। अर्जुन कहाँ गया सब? उसको ऐसा ज्ञान का तीर लगाया, तू है कौन, तेरा है कौन, क्या लेकर आया है तू संसार में, क्या लेकर जाएगा तू इस संसार से। भगवान कृष्ण ने कहा, सीधा उसको ब्रह्मास्त्र मार दिया, ब्रह्मास्त्र लगा दिया। जिसके बाद उसके ज्ञान के सवाल शुरू हो गए, जीव भाव खत्म हो गया। मेरा मन कैसे वश में हो, ज्ञान क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, ये सारे प्रश्न किए भगवान से उसने। अज्ञान वाले प्रश्न सारे उसके खत्म हो गए। पहले अध्याय में ये सारे प्रश्न चल रहे थे, फिर तो बाद में वो दूसरे अध्याय में तो पूछ रहा है मेरा मन वश में कैसे हो, किसी और के नहीं, स्वजन संबंधियों के नहीं। ज्ञान क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, ये सारे प्रश्न करता है अर्जुन भगवान से। अज्ञान वाले प्रश्न खत्म हो गए। यहाँ भी बोला ब्रह्म को जाने बिना जगत मिथ्या हो जाए असंभव है। जब तक आप भगवान को नहीं जानोगे तब तक जगत मिथ्या हो नहीं सकता। बोला जब तक तुम जीव हो तो जगत है, जीव भाव में हो तो सवाल हैं, परेशानियां हैं, दुख है, टेंशन है, सब कुछ है। पर जब तुमने भ्रम का निश्चय कर लिया तो जगत मिथ्या हो गया। भ्रम का निश्चय किए बिना जगत कभी मिथ्या होगा ही नहीं। जब तक आप स्वयं में नहीं आओगे, पिक्चर में इंटरवल में जब प्रकाश होता है, आपने देखी है पिक्चर हॉल में जाते हो पिक्चर देखने के लिए, जब इंटरवल होता है तो प्रकाश हो जाता है, तो उसमें पिक्चर दिखाई नहीं देती, ऐड तो चलते हैं, अगली पिक्चर का भी ऐड होता है, उसमें ट्रेलर तो आता रहता है। इंटरवल में देखते हो पर आपको कुछ दिखाई नहीं देता, पर्दे पर फिर नज़र नहीं आता कुछ भी, क्योंकि रोशनी हो गई है। और जैसे ही रोशनी बंद हो गई पिक्चर फिर से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जब अंदर में ज्ञान की रोशनी है, प्रकाश है, तो जगत की पिक्चर ओझल हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। जब अंदर प्रकाश है तो ये जगत नज़र नहीं आएगा, मिथ्या दिखेगा, झूठा नज़र आएगा, तो जगत की पिक्चर ओझल हो जाएगी। भले चल रही है, कुछ उसमें चल रहा है, कुछ भी उसमें चल रहा है, लेकिन पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला नज़र आएगा। जैसे इंटरवल में ऐड वगैरह आते हैं, धुंधले नज़र आते हैं, वो भी हमें भी धुंधला नज़र आएगा, ध्यान ही नहीं जाएगा। जब ये ज्ञान की लाइट ऑफ हो जाती है तभी तो पिक्चर नज़र आती है। ज्ञान की लाइट ऑफ हो जाती है तब ये पिक्चर चलचित्र नज़र आते हैं। ये हो गया, ये क्या गया, वो हो गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वहाँ जाना है, ये सारी पिक्चर ही है। फिर तेरा मेरा, भगवान ने क्यों ले लिया, उसकी बुद्धि ऐसी क्यों हो गई, बीमारी क्यों लग गई, ये हमारे संग क्यों नहीं रहता, अलग क्यों रहते हैं। पिक्चर दिखाई दे रही है पिक्चर दिखाई दे रही है ना जगत में, क्योंकि रोशनी अभी कम है। रोशनी मतलब ज्ञान। जैसे ही ज्ञान के प्रकाश में आओगे फिर इस जगत का अभाव हो जाएगा, फिर जगत दिखाई नहीं देगा।
जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार पर। दुई का नाश होता है भ्रम के प्रकाश में। भ्रम के भगवान के प्रकाश से दो का नाश होता है, एक ही एक रह जाता है। अगर स्वयं को जान लो तो जगत है ही नहीं। जगत का मतलब क्या है? ये नहीं कि जगत का मतलब क्या है? ये नहीं कि जगत आपको दिखाई नहीं देगा। अपना घर हमें नज़र आएगा, अपनी बाथरूम नज़र आएगा, अपनी किचन नज़र आएगी, सब कुछ नज़र आएगा। दूसरे के घर में घुस जाएंगे, ये तो बुद्धि खराब होने वाली बात हुई। अरे पागल हो क्या, हमारे घर में घुस रहे हो? ऐसे थोड़ी होगा, बुद्धि खराब थोड़ी हुई है हमारी। अपना घर, अपना गेट सब नज़र आएगा पर उसमें मेरापन नहीं होगा। मेरे घर में मेरापन, अपनापन नहीं होगा। रसोई में अपनापन नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, उसके अंदर कामना नहीं है। नज़र तो सब आएगा, रसोई बाथरूम पर सब ईश्वर का है, भगवान का है, मैं नहीं, मेरा नहीं। तो न सुख न दुख न लाभ न हानि न हर्ष न शोक। तभी बोला जो असल में ज्ञान है वो तत्व है। वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रहे हो अभी, वहाँ तक पहुँचना है। जो भ्रम तक पहुँच जाएगा उसके लिए सारे दुख खत्म हो जाएंगे, वो आनंद में रहेगा, मौज में रहेगा। ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। क्यों बोला जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद? घर मतलब घट में सदा आनंद। घर है ये घट, शरीर मन सब में आनंद से भरपूर होता है। कब दावे से बोल सकेंगे इसका दुख सुख मेरे में नहीं है, शरीर का दुख सुख मेरे में नहीं है? ये ऐसे बोलना है। हो रहा है इसका है, मेरा नहीं है। आकाश कहाँ नहीं है? घर आप इधर बना लो या घर आप उधर बना लो, भाई इधर बना लो घर या उधर, आकाश तो सब जगह है, भगवान भी सब जगह है। आकाश तो सर्वत्र है, पहले से ही है, आपके घर से पहले से ही आकाश तो है ही है। तो आत्मा सर्वत्र है, शाश्वत है, नित्य है, अखंड है, अनादि है, पहले से ही है। उस निश्चय में आना बहुत जरूरी है। गीता में आत्मा का ज्ञान है। 18वें अध्याय में गीता का पूरा सार है, पूरा गीता का सार है 18वें अध्याय में। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी जीवन में सुख दुख दोनों क्यों आते हैं? सुख ही सुख बना रहे ना जीवन में, लेकिन कभी वियोग कभी आना नहीं चाहिए, वियोग नहीं होना चाहिए जीवन में, शोक नहीं होना चाहिए कभी भी, कभी कष्ट नहीं आना चाहिए जीवन में, कभी बीमारी नहीं आनी चाहिए, कभी मौत भी नहीं आनी चाहिए जीवन में। जो व्यक्ति आ गया उसे जाना नहीं चाहिए इस धरती से कभी भी। वियोग कभी नहीं हो, मौत कभी नहीं हो। बड़ा दुख होता है जब मौत हो जाती है घर में, मुझे अच्छा नहीं लगता। शिष्य बोल रहा है गुरु से। भगवान के घर पर भी पूरा इंसाफ नहीं है, भगवान पूरा इंसाफ नहीं करता। भगवान ने दोनों चीज़ें क्यों बनाई, एक ही बनाता फिर? गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। बोला बेटा चल थोड़ा सैर करके आते हैं। चल दिए। आज जरा रास्ते में चलते हैं। नदी पड़ी, नदी को पार करने के लिए दोनों नाव में बैठ गए। एक ही पतवार ली गुरुजी ने अपने हाथ में और एक से चला रहे हैं नाव। चप्पू था, एक ही पतवार को चप्पू भी कहते हैं। चला रहे हैं, अब नाव गोल गोल वहीं घूमे जा रही है, वहीं घूमे जा रही है। चला रहे हैं गुरुजी, वहीं घूमे जा रही है। अरे गुरुजी नाव चलानी नहीं आती क्या आपको? एक चप्पू से क्यों चला रहे हो? दो हैं, दो से चलाओ ना। गुरुजी तो चुप रहे। शिष्य तो देख ही रहा था ये सारी बातें। भाई आप तो तभी नाव चलेगी जब आप दो से दोनों हाथों में पतवार होगी, तभी आपकी नाव चलेगी गुरुजी। गुरुजी ने बोला हाँ, दोनों हाथों में पतवार होनी चाहिए तभी नाव चलेगी। पर तुझे कुछ समझ में आया? शिष्य से बोला बेटा तुझे कुछ समझ आया? बोला जीवन में भी जब तक सुख दुख दोनों पतवार नहीं होंगी तो जीवन भी आगे नहीं बढ़ेगा, जीवन में भी आनंद नहीं आएगा, पिक्चर की स्टोरी भी आगे नहीं बढ़ती। जब तक यदि सुख ही सुख चल रहे, मज़ा ही नहीं आने का पिक्चर में, थोड़ा सा दुख का तड़का लगता है, ओहो उसके बाद बीमारी के बाद अब सही हुआ है, अब तो बहुत अच्छा हो गया। तो तड़कों की ज़रूरत पड़ती है।
जब तक चेंज नहीं होगा जीवन में, जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक जीवन भी आगे नहीं बढ़ेगा। जीवन में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक जीवन भी आगे नहीं बढ़ेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर दिन बना है तो रात आएगी, उसके बाद भी फिर से दिन आ जाता है। पता ही है आपको। अभी गर्मी है तो सर्दी भी आएगी, अभी बसंत गई है तो पतझड़ भी आई थी। कभी किसी का जन्म है तो मरण भी है। जब तक दोनों पतवारों को हाथ में नहीं लेंगे, नौका आगे नहीं बढ़ेगी। जीवन रूपी नौका आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोनों को साथ लेकर चलो ना, सुख और दुख दोनों में प्रसन्न रहिए, दोनों में सम रहिए। पर हमें समझ आई, गुरुजी ने बात समझ में, गुरुजी की बात शिष्य को अब समझ में आ गई। बोला, गुरुजी मुझे बात समझ में आ गई आपकी, पर क्या हमें भी समझ आई? देखिए अपने अपने को, ये सुख दुख लाभ हानि क्यों होती है? हमारे प्रियजन छोड़कर क्यों चले जाते हैं? सबके क्वेश्चन यही रहते, क्यों चले गए, इतनी जल्दी क्यों गए? अच्छा 80 साल का जाता है, उसको भी क्यों चली गई अम्मा दादी नानी, क्यों चली गई? कोई ये थोड़ी कहता है छोड़ यहीं रहनी चाहिए। सुख जीवन में क्यों नहीं बने रहते, ये क्वेश्चन सबके रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है। सबकी आयु फिक्स है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, पता है सभी को। तब भी इतनी दौड़, दुनिया में दौड़ रहे हैं, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, तब भी दौड़ लगा रहे हैं, दुनिया में भागे जा रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हो। इंसान दौड़ता ही रहता है। अगर कुछ भी साथ जाता तो सोचो क्या होता, कितना जोड़ जोड़ कर रख लेते। यदि साथ जाता तो जोड़ जोड़ कर कितना रख लेते। अरे मेरे साथ जाएगा, ये भी लेकर जाएंगे, ये भी लेकर जाएंगे अपने साथ, तो फिर रात को भी चैन से न रहता है व्यक्ति। अभी तो पता है जितनी गठरियाँ बांध के रखी हैं, साथ कुछ नहीं जाएगा। अभी तो सबको पता है, अब तो ज्ञान है। परीक्षित को किससे मुक्ति मिली? भय से, मोह से, अहंकार से, जीव भाव से मुक्ति मिली। ऐसा ज्ञान देते चले गए सुखदेव जी परीक्षित को। 7 दिन में ही मुक्ति ले ली उन्होंने, 7 दिन में ही मुक्त हो गए। अर्जुन को प्यास थी, प्रेम था, भक्ति थी, तो भगवान उसके लिए 18 दिन शिविर में वहीं रुके उसके साथ। अपने यहाँ नहीं गए, अपना महल राजसी सुख त्याग कर भक्त के लिए रहे। भक्त के सारे कार्य संभाले, उसका पूरा योगक्षेम का भार उठाया भगवान श्री कृष्ण ने। 4 तरह के भक्त भगवान ने बताए हैं, जो कि हमने शुरू में ही बोला है। कौन कौन से होते हैं सुनिए। पहले आर्त पुकार वाले, जो दुख के समय मुझे पुकारते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आओ, देर ना लगाओ। दूसरे होते हैं अर्थार्थी भक्त, दूसरे होते हैं अर्थाती भक्त, अर्थ को चाहने वाले, धन को चाहने वाले, जो धन के लिए मेरी चाह रखते हैं, जो धन को चाहते हैं और मेरे से मांगते हैं। ऐसे भी भक्त हैं, आते हैं मेरे पास, वो मांगने आते हैं, धन रुपया पैसा, घर गाड़ी बंगला, ये सब मांगने आते हैं। अर्थार्थी होते हैं, अर्थार्थी। तीसरे जिज्ञासु होते हैं, जिन्हें सिर्फ भगवान चाहिए, पदार्थ वस्तु नहीं चाहिए। ध्रुव को, प्रहलाद को सिर्फ भगवान चाहिए था। नचिकेता को कुछ और नहीं चाहिए था, नित्य सुख की प्राप्ति हो, बस यही चाहता था नचिकेता भी। चौथे ज्ञानी भक्त, जिनके अंदर ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वो मुझसे मिले ही पड़े हैं। भगवान ने बोला, वो जैसा मेरा ही स्वरूप है, वो जैसे मेरा ही स्वरूप है। चौथे तो ऐसे हैं तो सभी भक्त, पर कुछ विशेष होते हैं, कुछ विशेष हो जाते हैं। विशेष कौन होता है? जिनके जीवन में कुछ शेष नहीं होता, परमात्मा के सिवाय कुछ शेष नहीं है, वह विशेष हो जाते हैं। ये हैं भक्त। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।